नमस्कार संस्कृता दोस्तों, आप लोग का माइक एग्जाम प्रैक्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज आपका संस्कृत में पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा संज्ञा प्रकरण। आपको बता चुके हैं कि आपका जो भी व्याकरण का ग्रंथ है वो व्हाइट बोर्ड पे आपको मिलेगा। कुछ आपको उस पर भी मतलब मोबाइल पर भी देंगे स्क्रीन पर, लेकिन कुछ आपको ये व्हाइट बोर्ड पे होगा जो समझाने वाली आपकी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका ग्रंथ जो है उस पर जा रहा है। आप प्रत्येक दिन 8:15 पे आपका वीडियो चला जाता है, तो 8:15 पे जो आता है निःशतक आता है। निःशतक कल ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद आपका मेघदूत में 50 श्लोक हो चुका है, उसके आगे पढ़ाया जाएगा। तो वो वीडियो आप 8:15 वाली ज़रूर देखिएगा। फिर आपका टीजीटी का प्रैक्टिस सेट आता है, उसको भी देखिएगा। और आपको ये व्याकरण भी अब रेगुलर मिलेगा आपको। तो आज पहला दिन है व्याकरण का, आपका संस्कृत का जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है ये है आपका संज्ञा प्रकरण। क्या है आपका? संज्ञा प्रकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण से क्वेश्चन कि वृद्धि संज्ञा किसे कहते हैं, गुण संज्ञा किसे कहते हैं, संप्रसारण संज्ञा किसे कहते हैं, टी संज्ञा किसे कहते हैं, उपधा संज्ञा किसे कहते हैं, प्रातिपदिक किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, सर्वनाम स्थान किसे कहते हैं, अंग किसे कहते हैं, भा घू घा और विभाषा निष्ठा। तो ये देखिएगा विभाषा और निष्ठा नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको भी ऊपर लिख देते हैं आपका। तो देखना है कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो एक तो ऐसे पूछ लेता है कि वृद्ध संज्ञक वर्ण कितने होते हैं। दूसरा इस तरीके से आता है कि वृद्ध संज्ञक दे देगा और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, मतलब डॉट 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 कर देगा। जैसे ऐसे दे दे कि वृद्ध, कह देगा कि वृद्ध संज्ञा और डॉट 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 कर देगा और 4 आपके सामने सूत्र रख देगा। इस तरीके से टेट वगैरह में पूछा जाता है। तो देखते हैं आज का ये वृद्ध संज्ञा किसे कहते हैं। तो सूत्र याद करिएगा, बोलिएगा हमारे साथ जितना हम बोलेंगे। वृद्ध संज्ञा किसे कहते हैं? तो वृद्धारादैच। किसे कहते हैं? वृद्धारादैच। इसमें पूछा जाएगा कितने वर्ण आते हैं, तो 3 वर्ण आते हैं। यह कितने वर्णों की वृद्ध संज्ञा होती है? तो बड़ा आ, आय, औ की वृद्ध संज्ञा होती है। तो एक बार फिर हमारे साथ बोलेंगे कि वृद्धि संज्ञा, तो वृद्धारादैच सूत्र हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं गुण संज्ञा किसे कहते हैं। तो गुण संज्ञा किसे कहते हैं? तो अदेंग गुणः। क्या होता है? अदेंग गुणः। अदेंग गुणः कहेंगे तो गुण संज्ञा वर्ण कितने होते हैं? तो आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? तो छोटा आ, ए, ओ। तो फिर से बोलेंगे वृद्धि का सूत्र क्या होता है? तो वृद्धिरादैच। वृद्ध संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? तो 3, बड़ा आ, आए, औ। और क्या होता है? गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? तो गुण संज्ञक आपके 3 वर्ण होते हैं, आ, ए, ओ। इसका सूत्र क्या होता है? बोलिएगा अदेंग गुणः। अगला है आपका तीसरा, आपका आता है संप्रसारण संज्ञा। तो संप्रसारण संज्ञा क्या होती है? तो पूछेगा आपका सूत्र क्या हो जाएगा? इग यड़ः संप्रसारणः। बोलिएगा हमारे साथ कि इग यड़ः संप्रसारणम, मतलब जो या यण को इक बना दे वही संप्रसारण संज्ञा होती है। अभी तक तो आप पढ़े होंगे इको यड़च में क्या होता है। इको यड़च जो संधि होती है उसमें इक को यण बनाया जाता है, और इसमें संप्रसारण संज्ञा क्या होती है कि यण को इक बना दिया जाता है, मतलब उसी का उल्टा हो जाता है। तो अगर पूछे संप्रसारण संज्ञा किसे कहते हैं तो बोलिएगा इग यड़ः संप्रसारणम। तो देखिएगा या व र ल के स्थान पर ई उ री हो जाए, ये होता है संप्रसारण। मतलब ई के स्थान, या के स्थान पर ई हो जाना, व के स्थान पर उ हो जाना, र के स्थान पर री हो जाना और ला के स्थान पर री हो जाना ही क्या होता है? संप्रसारण संज्ञा होती है। और इको यणच जो होता है तो उसमें क्या होता है? ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर वा हो जाता है, री के स्थान पर रा हो जाता है और री के स्थान पे क्या होता है? ला हो जाता है। तो ये आपका इको यणच संधि हुई। बातें समझ रहे होंगे आप लोग। तो वृद्ध का क्या होता है? हमारे साथ बोलिएगा वृद्धारादैच। और गुण का क्या होता है? अदेंग गुणः। और यह संप्रसारण संज्ञा क्या होता है? इग यड़ः संप्रसारणम। ये याद रहेगा ना आपका, तो ऐसे पूछ लेगा और आपको सूत्र याद रहेगा तो पूरा लगा के चले आएंगे। अगला है आपका चौथा है टी संज्ञा किसे कहते हैं। क्या? टी संज्ञा। तो कहेंगे हमारे साथ अचो अंत्यादि टी। बोलिएगा अचो अंत्यादि टी, मतलब अंतिम अच की
अंतिम अच की क्या होती है, टी संज्ञा होती है। जैसे एक शब्द यहाँ लिखे हैं मनस, क्या लिखे हैं, मनस। अब इसमें देखिएगा अंतिम अच क्या है। अब अच का मतलब क्या होता है, स्वर। संस्कृत में जो पाणिनि जी महेश्वर सूत्र लिखे हैं उसमें स्वरों की संख्या 9 बताएं। कितने हैं, 9। उसी में से ये कह रहे हैं अच, अच का मतलब होता है स्वर। तो अंतिम स्वर की कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा। अब देखिएगा यहाँ मनस एक शब्द है जिसमें सा में हलंत है। अब यहाँ देखिएगा अंतिम अच कौन सा है, तो मनस ऐसे लिखा है, माँ धन आ धन्ना, धन आपका आ और क्या है आपका सा व्यंजन है आपका, तो इसके बाद कोई स्वर नहीं है। तो ऐसे पूछ लेगा कि अंतिम अच इसमें क्या है, तो अंतिम अच देखिएगा ना में आ है, आ की टी संज्ञा होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अस की ई संज्ञा हो जाएगी। सक में जो होता है, सक में किसकी संज्ञा हुई है, का के, आ की हुई है। तो बात समझ रहे हैं कि अंतिम अच की कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है आपका, टी संज्ञा होती है। अब देखेंगे कि अगला हो गया, चौथा हो गया, पांचवा देखेंगे उपधा संज्ञा किसे कहते हैं, कि कौन सी संज्ञा, उपधा संज्ञा। तो इसका सूत्र होता है अलो अंत्यात पूर्वम उपधा। बोलिएगा, अलो अंत्याद पूर्वम उपधा, अलो अंत्याद पूर्वम उपधा। जितनी बार आप बोलेंगे, जितनी बार आप वाचन करेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा आपका व्याकरण। तो देखिएगा अल माने क्या होता है, तो जितने संपूर्ण वर्णों को ही अल सूत्र के अंतर्गत रख दिए हैं पाणिनि जी। तो ये अल का मतलब होता है सभी स्वर होते हैं और क्या होता है, सभी व्यंजन भी आ जाते हैं। तो कह रहे हैं अलो अंत्याद पूर्व, जो अंतिम अल से पूर्व हो उसकी उपधा संज्ञा होती है। कैसे, देखिएगा अब यहाँ देखिए हम लिख देते हैं, मान लो ये मनस लिखे हैं, मनसी लिखे हैं, तो अंतिम अक्षर इसमें क्या है, सा है। क्या है, सा। इससे पूर्व में जो आ है, ना कि आ की उपधा संज्ञा होगी। फिर समझिएगा, एक शब्द हम और लिख दे रहे हैं, लिख दे कि मान लो लिख दे कि एक शब्द है पंकज, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पंकज। अब इसमें देखिएगा जा में आ है, जा में क्या है, आ है। तो अब इसका आ की नहीं, आ की तो टी संज्ञा होगी, आ की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा होगी। लेकिन जो आ के पहले आपका जा व्यंजन है इसकी उपधा संज्ञा होगी। क्या होगी, उपधा संज्ञा। तो बातें हमारी समझ रहे होंगे कि अंतिम देखिएगा अलो अंत्यात पूर्वम उपधा, तो अंतिम वर्ण से, वो अंतिम वर्ण चाहे स्वर हो आपका चाहे व्यंजन हो, उससे पहले वाला आपका उपधा के अंतर्गत आता है। समझ गए। अगला देखते हैं प्रातिपदिक का सूत्र क्या होता है, तो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। हम कह रहे हैं जो अर्थवद धातु होती है, जिस धातु का कोई अर्थ होता है, जिस प्रत्यय का कोई अर्थ होता है, उसी को तो प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे एक वृक्ष शब्द है, वृक्ष एक अर्थ है, वृक्ष को वृक्ष कह देने से वृक्ष का अर्थ बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। अगला आता है 7वें नंबर का आपका पद किसे कहते हैं, तो सुप्तिगंतम पदम। क्या हो जाएगा, सुप्तिगंतम पदम। तो सुप्तिगंतम का मतलब क्या होता है कि सुप की और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। सुप का मतलब क्या हो, सुप है और तिंग है। तिंग जो होता है धातु में जुड़ता है, धातु का मतलब क्रिया में, जैसे पठति पठता पठंति पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, इसमें जो लगी है प्रत्यय वो आपका तिंग लगा है। इनकी संख्या 18 होती है। और सुप जो होता है ये जैसे रामः रामो रामः रामम रामो रावण, जो ये शब्द रूप होता है उसमें आपका ये सुप प्रत्यय लगता है। इनकी संख्या आपका 21 होती है। सु और जस, अम और सस, ये सब आपको डिटेल से पूरा यही व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा दिया जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका पूरा व्याकरण खत्म किया जाएगा इसी बोर्ड पर। तो देखते हैं अगला है 8वां आपका आता है कि सर्वनाम, सर्वनाम स्थान सुडन नपुंसकस्य। अब इसमें देखिएगा सर्वनाम स्थान का मतलब क्या होता है कि ये जो सु औ जस अम औट होता है, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, तो सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अगला पूछा जाता है कि अंग किसे कहते हैं, अंग संज्ञा किसे कहते हैं। अभी तक तो ये अंग आया नहीं है, ये जो अभी इतना पढ़ाए थे ऊपर का यही आपका पूछा गया है। लेकिन आप पूरा पढ़िए, जितना बाबूराम सक्सेना में है पूरा आप लोग पढ़िएगा। तो देखते हैं अंग है यस्मात् प्रत्यय विधि विधि विधस्तदादि प्रत्यय अंगम। क्या है, और भा की कौन सी संज्ञा होगी, तो यचिभम। क्या हो जाएगा इसमें सूत्र, यचिभम। भा संज्ञा सूत्र बताइएगा तो यचिभम होती है।
घू संज्ञा किसे कहते हैं? तो दा ध्वा घ्वा दाप। अगला घा पूछता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि घा संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो तरप होती है प्रत्यय और क्या होती है? तम प्रत्यय होती है। मतलब जो तर प्रत्यय होती है और तमप, तरप और तमप प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? घा संज्ञा होती है। 13 वाला आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये ज़्यादा उस पर लिख गया है, तो यहीं मिटा के लिख देते हैं आपका, यही लिख देते हैं आपका, ये तरप और तमप हो गया। विभाषा सूत्र लिखे, 13 नंबर पे क्या लिखे हैं? विभाषा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? न वेति विभाषा, मतलब विकल्प में भी आपका विभाषा होता है। ये सूत्र आप रट लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके बाद आपको डिटेल से, मतलब कल आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो डिटेल से आपको, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो एक बार हमारे साथ वाचन करके हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखिएगा, वृद्ध संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? तो आंसर दीजिएगा आप लोग। 3 कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? आ, आए, औ। गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? तो आपके 3 होते हैं, आ, ए, ओ। इसका सूत्र क्या होता है? अदेंग गुणा, और इसका सूत्र क्या होता है? वृद्धि राधाएच। फिर पूछेगा संप्रसारण संज्ञा किसे कहते हैं? तो बोलिएगा हमारे साथ, इग यड़ा संप्रसारण। जहाँ इग को यण कर दिया जाए वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? संप्रसारण संज्ञा होती है। टी संज्ञा किसे कहते हैं? तो बोलिएगा हमारे साथ, अचो अंत्यादि टी। क्या होता है? अचो अंत्यादि टी। तो देखिएगा, अंतिम अच की कौन सी संज्ञा होती है? टी की टी संज्ञा होती है। 5वां देखिएगा, उपधा संज्ञा किसे कहते हैं? अलो अंत्याद उपधा, मतलब अंतिम अल से पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अगला देखते हैं प्रातिपदिक। प्रातिपदिक किसे कहते हैं? तो अर्थवद धातुर प्रत्यय, तो प्रातिपदिक हो जाएगा। पद किसे कहते हैं? तो शुभ तिगंतम पदम, मतलब शुभ की और तिग की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। शुभ कितने होते हैं? तो अभी बताएं आपको, शुभ कितने होते हैं? तो आपके 21 होते हैं। तिंग कितने होते हैं? तो 18। अंग संज्ञा किसे कहते हैं? तो यस्मातस प्रत्यय विधि तस तदाति प्रत्यय अंगम। भा संज्ञा किसे कहते हैं? तो यचि भम। घू किसे कहते हैं? तो दाग्धा घुहा दाप होता है। घा इंपॉर्टेंट है कि तरप तमपौ घा, तरप और तमप प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? घा। विभाषा का हो जाएगा ना बेति विभाषा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको पूरा डिटेल से समझा के, बिल्कुल संज्ञा का इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा समझा के कि आपको संज्ञा से तनिक भी दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।